स्वागत है आपका न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं पहली खबर। जिला कठुआ की नगरी तहसील में गाड़ियों की तेज रफ्तारी के बायस एक सड़क हादसा पेश आया है। ताजा मामला पलगी नगर रोड पर सामने आया। यहां स्कूटी सवार सुमन बाला नामी खातून टीचर को तेज रफ्तार डंपर ने टक्कर मार दी, जिसकी वजह से खातून की मौके पर ही मौत हो गई। जिसके बाद मुश्तइल लोगों और अहले खाना ने खातून की लाश सड़क के बीच रखकर सड़क बंद कर दिया और जिला इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी की। जबकि मौके पर पहुंचे तहसीलदार नगरी को भी एहतजाज का सामना करना पड़ा। वहीं जबकि सामाजिक कारकुन नरेश कुमार का कहना था कि सड़कों पर चलने वाले बेलगाम डंपर आए रोज बेगुनाह लोगों की मौत का सबब बन रहे हैं। तो एक बार फिर आपको बता दें, इस वक्त की जो एक अहम खबर है, जिला कठुआ की नगरी तहसील में गाड़ियों की तेज रफ्तारी के बायस एक सड़क हादसा पेश आया है। और ये अब जो ताज़ा मामला है, ये मामला पलगी नगर रोड पर सामने आया है। यहाँ स्कूटी सवार सुमन बाला नामी खातून टीचर को तेज रफ्तार डंपर ने टक्कर मार दी, जिसकी वजह से खातून की मौके पर ही मौत हो गई। और इस हादसे के बाद मुश्तइल लोगों और अहले खाना ने खातून की लाश सड़क के बीच रखकर सड़क बंद कर दिया और जिला इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी की। जबकि मौके पर पहुंची तहसीलदार नगरी को भी एहतजाज का सामना करना पड़ा। वहीं जबकि सामाजिक कारकुन नरेश कुमार का कहना था कि सड़कों पर चलने वाले बेलगाम डंपर आए रोज बेगुनाह लोगों की मौत का सबब बन रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदस्य डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने सवाल किया है कि क्या राम सिर्फ बीजेपी के हैं, क्या राम सिर्फ आरएसएस के हैं। फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि ये लोग कौन हैं किसी को बुलाने वाले। उन्होंने कहा कि क्या किसी को राम मंदिर जाने के लिए दावत की जरूरत है। राम का ठेका किसी ने नहीं लिया है। उन्होंने कहा कि 22 जनवरी को आधा और पूरा दिन ही क्यों, एक माह की छुट्टी करें। पाकिस्तान और ईरान के तराजे पर भी फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि बलूचिस्तान के लोगों को ईरान की सरहद पर पनाह मिल रही है। पाकिस्तान इससे खुश नहीं है। वो समझते हैं कि ये उनके लिए खतरा है। राम का और कोई घर नहीं है। यहाँ जो राम के मंदिर हैं वो क्या बेकार के लोग हैं, मंदिर हैं। राम हर जगह पे है। वो उस जगह पे भी है जहाँ मंदिर नहीं है, क्योंकि वो विश्व का राम है, वो एक तबके का राम नहीं है। ये बात याद रखिएगा। ये जो फैला रहे हैं हिंदू हिंदू हिंदू, वो गलत है। ये अपनी पुस्तकें नहीं जानते हैं। राम विश्व का राम है, याद रखिएगा। रशिया में कोई मंदिर है, मगर राम वहाँ भी है। हर जगह राम है। राम क्या सिर्फ बीजेपी का है? राम क्या सिर्फ आरएसएस का है? वो कौन है किसी को बुलाने वाले? बताइए मुझे। वो क्यों निमंत्रण दे रहे हैं? क्या राम के मंदिर में जाने के लिए आपको निमंत्रण चाहिए? ये तो ट्रस्ट की तरफ से आ रहा है ना। मैं जा रहा हूँ उम्रा के लिए। क्या मुझे वहाँ से चिट्ठी आनी चाहिए कि तुम आओ, काबा को के सामने आओ? क्या मुझे निमंत्रण आ रहा है? इन्विटेशन तो सर इसमें इन्विटेशन जो इनकी गलत थी। राम का किसी ने ठेका नहीं ले रखा है। राम सबका है, और अगर सबका है, इन्हें क्या ठेका रखा है? आज देखिए यहाँ पे घरों पे चिट्ठियाँ डाली जा रही हैं। कौन डाल रहा है? कौन संस्था है जो डाल रही है? बताइए। लेकिन सर आप ये क्यों राम को सिर्फ अपना समझते हैं? लेकिन आप ही के कोलेशन पार्टनर जो है, चाहे अरविंद केजरीवाल की बात करें, अखिलेश यादव की बात करें, उन्होंने उस इनविटेशन को एक्सेप्ट किया है और कहा हम जाएंगे। लेकिन कांग्रेस ने अभी डिक्लाइन किया, तो आपको लगता है कि उनकी भूल है? कोई करेगा या नहीं करेगा, किसी को जोर नहीं है। सर हाफ डे अनाउंस किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। अरे फुल डे करें। हाफ डे का क्या मतलब है? फुल डे करें। मालिक है हिंदुस्तान की है, वो क्यों नहीं 1 महीने की छुट्टी करें? हमारा क्या जाता है? करें। अच्छा, हम छुट्टी में घर में बैठ के आराम करेंगे। और आगे बढ़ते हैं। कश्मीरी पंडित 19 जनवरी को एक्सोडस डे के तौर पर मनाते हैं। 1990 में पैदा हुए हालात से मजबूर होकर कश्मीरी पंडित कम्युनिटी को वादी कश्मीर से माइग्रेशन करनी पड़ी थी। उन्होंने पनाहगुज़ी बनकर जम्मू, दिल्ली और मुल्क के दीगर मकामात पर पनाह ली। माइग्रेशन की वजह से कश्मीरी पंडितों ने अपने पीछे अपना सब कुछ छोड़ दिया और उन्हें अपनी जान बचाने के लिए अपने आबाई वतन को छोड़ देना पड़ा।
कश्मीरी पंडितों की तरफ से मनाया जा रहा एक्सोडस डे इस खौफनाक दिन की निशानदेही करता है जब 1990 में कम्युनिटी को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए उनके घरों से बेदखल कर दिया गया था। 34 साल बाद भी कश्मीरी पंडित अपने ही मुल्क में पनाहगुज़ी बने हुए हैं। अब वो चाहते हैं कि हुकूमत इनके लिए बाज़ाबादकारी की पॉलिसी लेकर आए। और माइग्रेशन का दर्द इस उन्वान से दिल्ली में कश्मीरी पंडितों का एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। कश्मीरी पंडितों ने माइग्रेशन से जुड़े दर्द को बयान किया। यह प्रोग्राम दिल्ली के कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में मुनक्किद किया गया। कश्मीरी पंडितों की मुख्तलिफ तंजीमों ने शिरकत की। यूथ फॉर परमानेंट कश्मीर समिति दिल्ली, रूट्स इन कश्मीर जैसे तंजीमों ने हिस्सा लिया। हम चाहते हैं जो कश्मीर का इशू आफ्टर 370 के ध्वस्त होने के बाद एक जनसमूह की तरह, ये जिस तरह से राम मंदिर की आस्था बनी थी, ऐसे ही हमारे घर वापसी के लिए, हमारे पुनर्वसन की आस्था में 100 करोड़ हिंदू हमारे साथ थे। और उसी कारण आज हम यहाँ पर जो जमा हुए हैं, ये 19 जनवरी का वो दुर्दशी जो दुर्दायी दिवस था जिसके अंदर हम 4 लाख से ज्यादा कश्मीरी हिंदुओं को मजबूरन पलायन होना पड़ा जिहादियों और आतंकवादी कारणों के कारण। लेकिन हमने एक चीज नहीं छोड़ी, हमने ये नहीं छोड़ा कि हमारी रेजिलियंस क्या है, कि इस पूरे दर्द के अंदर हम कैसे उभर के आए। 34 वर्ष में भी अभी ऐसा महसूस हो रहा है देश अभी भी खामोश है। ये खामोशी कब टूटेगी, हम उसका इंतजार कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं नरेंद्र मोदी जी, राम मंदिर का आजकल चल रहा है और हमें प्रभु राम के ऊपर पूरा भरोसा है। हमें उम्मीद है अब प्रभु राम ही हमें मोदी जी को कुछ एक इशारा देंगे कि कश्मीरी पंडितों का भी भला किया जाए। न्यायपालिका पे हमें पूरा विश्वास है, लेकिन न्याय हम तक नहीं आने दिया जा रहा है। मालूम नहीं किस कारण से, क्या अवश्य कारण है कि न्याय को हम तक नहीं पहुंचाया जा रहा है। आपको पता होगा कि एक ही सिर्फ 1990 से लेकर के आज तक एक ही प्रक्रिया शुरू हुई और वो 1997 में शुरू हुई जब नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने हम लोगों को कहा कि ये द सिचुएशन विच हैज हैपेंड इन कश्मीर हैज हैपेंड अकिन टू जेनोसाइड, शॉर्ट ऑफ जेनोसाइड। तो ये जो जेनोसाइड का प्रॉब्लम है ये एड्रेस होना चाहिए। मैं चाहूंगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इसमें प्रॉपर कार्रवाई करे, एक व्हाइट पेपर लेकर आ जाए। जितने भी कश्मीरी पंडित मारे गए उस वक्त में, या इवन नेशनलिस्ट कश्मीरी मुस्लिम्स भी नेशनलिस्ट थे, वो भी बेचारे मारे गए, नेशनलिस्ट सरदार्स भी मारे गए, बट 100% जो कश्मीरी पंडित विस्थापित हो गए जब, क्योंकि उनके पीछे आगे बेचारों के कुछ था ही नहीं। जब उनको मारा गया, एक नेता को मारा गया, उठ के पूरी फैमिलीज गई। एक परिवार को किसी मोहल्ले में मारा तो उठ के निकल गए। 34 साल से कश्मीर समिति दिल्ली और पूरे समाज इस दिन को हॉलोकॉस्ट डे में मनाती है। और दूसरा इसका जो मेन अभी 34 साल में हमारे लिए भारत सरकार, चाहे पीछे की सरकारें थी और आज की सरकार, अभी तक कश्मीरी जो पंडित समाज के लिए कोई भी रोड मैप उनके पास नहीं है। पिछले 34 साल, आज 35वां साल है जो हम यहाँ पर आज सब कम्युनिटी के साथ हम जो ये ऑब्जर्व करते हैं ये दिन। हमारे पास रोड मैप है, कश्मीरी पंडितों के पास रोड मैप वापस जाने का है। वो उसके लिए कश्मीरी पंडित समाज से हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को बात करनी पड़ेगी। एक कमेटी क्रिएट करनी चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, और एक कमेटी क्रिएट करनी, पार्लियामेंटेरियन की कमेटी क्रिएट करनी चाहिए। उस कमेटी के अंदर हमको बुलाया जाना चाहिए, हमसे पूछना चाहिए, हम रोड मैप जाने का वापस खुद दे सकते हैं। टुगेदर वी विल लिव एंड टुगेदर वी विल डाई पीसफुली। दिस इज आवर स्लोगन इन फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड केपी कम्युनिटी इटसेल्फ। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर प्रसिद्ध तीर्थ स्थल माता वैष्णो देवी का सजाया जाएगा दरबार। मनाली में बर्फबारी नहीं होने के कारण लोगों की बड़ी चिंता। करीब 2 महीनों से बारिश और बर्फबारी नहीं होने के कारण चारों ओर चल रहा है ड्राई स्पेल। हिमाचल में इस बार बारिश और बर्फबारी न होने के कारण काफी हुआ नुकसान। पिछले 3 महीने से बारिश नहीं होने से पूरे प्रदेश में सूखे जैसी स्थिति। गर्भगृह में स्थापित रामलला की प्रतिमा की पहली तस्वीर आई सामने। न्यूज 18 पर देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीर। श्यामल रंग में है रामलला की प्रतिमा। मूर्तिकार अरुण योगीराज ने बनाई है मूर्ति।
प्राण प्रतिष्ठा से पहले राम मंदिर की सजावट का काम जारी। मंदिर के ऊपर लगी लाइटें, अंदर भी हो चुकी जगमग रोशनी। रामलला के विग्रह में वास के बाद पूरी तरह से सज संवर रहा है मंदिर। अयोध्या के राम सेवकपुरम में बनाई जा रही 500 से ज्यादा मूर्तियां। भगवान राम के जीवन पर आधारित ये मूर्तियां राम मंदिर की ओर जाने वाले कॉरिडोर में लगाई जाएंगी। यूपी एटीएस ने अयोध्या से 3 संदिग्धों को हिरासत में लिया। संदिग्धों से पूछताछ कर रही एटीएस। खालिस्तानी माफिया कनेक्शन का शक। पीलीभीत में शोभा यात्रा के दौरान खंबे से टकराई ट्रैक्टर ट्रॉली। खंबा गिरने से 2 महिलाओं की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। एटा में मिट्टी खुदाई के दौरान हादसा। मिट्टी गिरने से दबे 8 लोग, एक की मौत। सरकारी टंकी बनाने के लिए खोदा गया था गड्ढा। मऊ में माफिया मुख्तार अंसारी के करीबी शाहिद लारी पर बुलडोजर एक्शन। नोमामी कॉलेज के पास की गई कार्रवाई। बांदा पुलिस ने लूट की वारदात का किया खुलासा। 24 घंटे के अंदर 3 आरोपी गिरफ्तार। लुटेरे से 35,000 रुपए, ई रिक्शा और बाइक बरामद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज़ 18 जेके। इस पर आप देख रहे हैं पहली खबर। कश्मीर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड ने आम लोगों की मालूमात के लिए कहा है कि बिजली की पैदावार में जबरदस्त कमी के नतीजे में बिजली की दस्तयाबी में कमी के बायस वो वादी कश्मीर में वक्फे से आर्जी तौर पर 2 से 2.5 घंटे तक कटौती में इजाफा करने पर मजबूर हो गए। जैसे ही काफी बिजली दस्तयाब होगी तो आर्जी कटौती के औकात में किए गए इजाफे को वापस ले लिया जाएगा। कश्मीर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड ने ऐलान किया है कि खुश्क साली और बड़े पैमाने पर बिजली की चोरी की वजह से वादी में अहम औकात में कटौती को 2 से 2.5 घंटे तक बढ़ाया जाएगा। वादी के लोगों ने इस पर अदम इत्मीनान का इजहार किया है और इनका ख्याल है कि इस कटौती से हालात मजीद खराब होंगे। कथ कि अक तरफ वुचु तुम कि ये रेतस मज बिल आए तिमन मज इजाफा आमद बिजली फीसस कर। दमे तरफ अमी रेत यह ऐलान करान कि वन हसा यू तुम मजीद कटौती 2.5 घंटन हज कर। अख सारिफीन परेशान कि आखिर अस गुनाह कर यथ मज कम गुनाह कर कि ऑलरेडी मुसीबत शिकार गमत कि अस तीचा कटौती आम नॉन मीटर्ड इलाक तिमन मज 8.5 घंटन हज ऑलरेडी यह इंटीमेशन कि तुम नसा यू पावर सप्लाई रोज बंद। वन ये सात तुम 2.5 घंटन हूँ इजाफा करान यह मुसीबत वादिया मज यिस कत पावर स्टार्ट पे ये वन मज वातान पावर वुचान ये पावर तो वो कटोलमेंट करान यह नो अस खतर क्या मगर चलो थोड़ा बहुत तथ तो अब हर दिन आगे आ जाएंगे। इससे तो और भी हमारी जो प्रॉब्लम है कश्मीरी लोगों की यह बढ़ती जाएंगी। आवाम तक सोचुन कि अगर पावर अस कित कर मतलब कि इस्तेमाल क्या कम पावर वहाँ से पीछे हमको जो जहाँ 4 हीटर हम जला रहे हैं वहाँ 2 अगर बायलर चलो थोड़ा सा डालना है वो भी डालना है, या गीज़र की हमको ज़रूरत होती है। सर्दी में गर्म पानी चाहिए, हर एक चीज़ के लिए गर्म पानी लगता है। तो इसलिए आवाम का भी एक फ़र्ज़ बनता है, उसकी भी एक जिम्मेदारी बना कि सुदिका पन्नी जो जिम्मेदारी है कौम के प्रति वो उसको निभाना चाहिए। और गवर्नमेंट की भी चाहिए कि भाई ये दोनों हाथ से हाथ मिलाकर चले जिससे कि ये जो हमारे हर्ष दिन है ये निकल जाए। और बारिश और बर्फबारी न होने की वजह से खुश्क साली जैसे हालात पैदा हो गए हैं। गुज़िश्ता 1 माह से जारी खुश्क मौसम का सिलसिला अब किसानों और काश्तकारों के लिए मुश्किलात पैदा कर रहा है। दरियाए जहलम और वुलर झील में पानी की सतह में कमी देखी जा रही है। महकमा ज़राअत के डायरेक्टर का कहना है कि अगरचे जल्द बारिश और बर्फबारी न हुई तो आने वाले दिनों में किसानों को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि ये सबके लिए लम्हे फ़िक्रिया है। प्रेजेंट सिनेरियो जिसको हम देख रहे हैं उसको हम मॉनिटर भी कर रहे हैं। अगर आने वाले 10 दिन के अंदर बर्फबारी हो जाती है, बारिशें हो जाती हैं, सबसे पहले तो हमारे लिए मेजर कंसर्न है रबी क्रॉप जो हमारी ग्रोन है कि उसके बीच में जितने भी चाहे इंटरकल्चर ऑपरेशंस हैं, चाहे उसके बीच में हमारी पूरी एग्रोनॉमी ऑफ क्रॉप जो कोई बकाया बची होती है, तो डायरेक्टली तो कोई इतना इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं। लेकिन अगर खुश्क साली ये फरवरी का महीना कंटिन्यू रहती है तो दैट्स ए मैटर ऑफ कंसर्न फॉर ऑल ऑफ अस
क्योंकि 10 फरवरी के बाद शायद उतना मौका ना मिले कि अगर बर्फबारी हो भी तो वो ज़्यादा देर सस्टेन कर पाए। तो जहाँ तक आने वाले खरीफ का ताल्लुक है, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने अपनी यूनिवर्सिटी के साथ मिलके वी आर ऑलरेडी ऑन ए जॉब। एक सप्लीमेंट्री प्लान जो है हमने ऑलरेडी डॉक्यूमेंट किया हुआ है, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। वादी में जारी खुश्क मौसम के पेश नज़र खानका फैज़ पनाह तराल में नमाज इस्तिस्का अदा की गई। लोगों ने एक बड़ी तादाद में नमाज अदा की और वादी में रहमत बारा और बर्फबारी के लिए खुसूसी दुआएं की गई। मौलाना शबीर अहमद ने लोगों से अपील की है कि वो दीन के रास्ते पर चलें। यह नज़ूल रहमत बारान खतर पर नमाज ज़राक़स सन्नत उलमाए किराम वन यम हसा सन्नत यम पढ़ो अम पे करो दुआ पत पढ़ो खुतबस मन करो दुआ पत करो दुआ अल्लाह ताला थे कबूल मंजूर। यह उस तरीक़े जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तम नेरन मैदानस मं पर सारी लकटो बड़ो नीरो। मैं इन जवानों को, अपनी बहनों को और अपने भाइयों को और सभी को यही पैगाम देता हूँ इस वक्त कि अल्लाह तबारक व तआला का खौफ दिल में बसाओ और अल्लाह तबारक व तआला से मोहब्बत रखो, ताल्लुक़ रखो, जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक़ रखो। ये सब कुछ बदगारियाँ, ये ड्रग शराब सब कुछ छोड़ दो और अल्लाह की बारगाह में याद करो। और क्यों ना जब हम अल्लाह को याद करेंगे, अल्लाह का मोहब्बत दिल में बसाएंगे, अरे बारिश तो क्या, जो हम अल्लाह से मांगे सब कुछ देंगे। और रामगढ़ जिला साबा में 17 जनवरी को श्री भगवान दास ने अपनी ज़राई ज़मीन में एक ड्रोन पड़ा हुआ दिखा था, जिसके बाद उन्होंने फौरी तौर पर करीबी बीएसएफ के दस्तों को इत्तला दी। बीएसएफ के दस्तों ने इनके खेत से पाकिस्तानी ड्रोन बरामद किया। इस एतराफ़ में डीआईजी चित्रपाल जम्मू सेक्टर ने इन्हें 50,000 रुपये नकद के इनाम से नवाजा है। तकरीब में नंदपुर, डग और चेरदा के मकामी लोग मौजूद रहे। डीआईजी ने मकामी लोगों की जानिब से ड्रोन और मुल्क दुश्मन सरगर्मियों के बारे में बरवक्त मालूमात फराहम करने की तारीफ की। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने उत्तराखंड के ढाकपाल से बीआरओ के जरिए तामीर करदा 35 बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया है। इसमें लद्दाख में 9 प्रोजेक्टों का अमली तौर पर इफ्तिताह किया गया। लद्दाख में प्रोजेक्ट विजायक के जरिए मुकम्मल किए गए 7 प्रोजेक्ट शामिल हैं। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने 670 करोड़ रुपए की लागत से 45 बुनियादी ढांचे की प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया है और कौम को वफ़ किया है। लेह में OC 81 RCC की तरफ से बरक़ीदा एक तकरीब में मेहमान खुसूसी एग्जीक्यूटिव काउंसलर हिल काउंसिल लेह गुलाम मेहदी ने खलस्ते बतालिक रोड का इफ्तिताह किया। मेहदी ने वज़ीर आज़म और वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह का शुक्रिया भी अदा किया। लेफ्टिनेंट जनरल R. श्रीनिवासन। ये जो खालसे बटालिक रोड एक महत्वपूर्ण रोड है हमारे देश के सेना के लिए और यहाँ के अवाम के लिए। तो आज यहाँ हम खड़े हैं ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह जी के हाथों देश के अंदर कोई 35 प्रोजेक्ट के इनॉग्रेशन हुआ, जिसमें हमारे लद्दाख यूटी के अंदर एक रोड और 2 ब्रिजेस थे, जो कि ये जो खालसी बटालिक रोड के 8 किलोमीटर का इनॉग्रेशन हुआ। इस तरह से ब्यामा में एक ब्रिज का इनॉग्रेशन हुआ। इस तरह से हनुगोमा के एक ब्रिज का भी इनॉग्रेशन हुआ। इस तरह से मैं भारत देश के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी और ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह जी और हमारे यूटी लद्दाख के ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर डॉक्टर BD मिश्रा जी और हमारे सबके चहेते हमारे लद्दाख के ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री जामिया श्री नमगियल साहब और हमारे कौंसिल के ऑनरेबल चेयरमैन श्री एडवोकेट आशिक अल्सन जी, सबका हम शुक्रिया अदा करते हैं।
एडीजीपी जम्मू जोन आनंद जैन ने पुंछ का दौरा किया। उन्होंने सलामती सूरत हाल और जराइम पर जायजा मीटिंग की सदारत की। इस दौरान उन्हें दहशतगर्दों को खदेड़ने के इक़दाम के हवाले से तफसीली जानकारी दी गई। दहशतगर्दी से निपटने के लिए एडीजीपी ने चौकसी बरतने पर जोर दिया। मीटिंग में एसएसपी पुंछ विनय कुमार, डीवाईएसपी मोहम्मद शफीक, एसडीपीओ बेंधर भूपेंद्र कुमार समेत दीगर ने शिरकत की। और वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह ने इस मौके पर करगिल के 3 प्रोजेक्ट्स का भी इफ्तिताह किया। इस सिलसिले में मुनक़िदा तकरीब पर चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर मोहम्मद जाफर अखोन मेहमान खुसूसी थे। उन्होंने BRO के विजायक का शुक्रिया अदा किया और एक रंगारंग प्रोग्राम भी मुनक़िद किया गया। हमारे चीफ इंजीनियर BRO हमारे विजय की जो हमारे चीफ इंजीनियर साहब थे, बाकी BRO के थी, उनके साथ हमारे बात हुआ कि हमने उनसे रिक्वेस्ट किया था क्योंकि हमारे यहाँ के जो लोकल लेबरर्स हैं वो काफ़ी मतलब अपना BRO और विजय को अपना मानते हैं। पता नहीं लोगों में एक मोहब्बत सा है कि बाकी आप जगह जाने से ज़्यादा वो लोग कहते हैं कि हमें यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए। तो हमने इनसे रिक्वेस्ट किया है जितना हो सके हमारे लोकल यूथ को या लोकल लोगों को उसमें हमारे इस विजय के जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो भी रोड के काम चल रहे हैं उनमें ले लें। और आपको ये जानकर खुशी होगी, अभी हमारा डिफेंस मिनिस्टर, ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर ऐलान कर रहे थे कि जो भी BRO में या हमारे विजय में जितने भी ये कैजुअल लेबर्स हैं उनके लिए न सिर्फ उन्होंने कहा कि एक इंश्योरेंस का पॉलिसी बनाया है, उसमें उनके रिटायरमेंट के बाद या उसके साथ होगा, तो उसमें उन्होंने ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उन्होंने ये जो आपका एक्सग्रेशिया है जो रिलीफ या वो 2 लाख से बढ़ाकर शायद 5 लाख का कर दिया है। तो हम ऑनरेबल रक्षा मंत्री और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बहुत मशकूर हैं कि वो हमारे लद्दाख में बर्फबारी नहीं होने की वजह से मौसम खुश्क बना हुआ है। लोग मौसम को लेकर फिक्रमंद हैं। वहीं बर्फबारी न होने की वजह से मुस्तकबिल में पानी का मसला भी हो सकता है। ऐसे में द्रास सब डिवीजन के मुतअद्दिद गांवों के मसाजिद में बर्फबारी के लिए दुआओं का एहतमाम किया गया। और चीफ एजुकेशन ऑफिसर करगिल ने गर्ल्स हॉस्टल GM का दौरा किया है और हॉस्टल में मौजूद असातिज़ा व तलबा से मुलाकात की। GM से यूथ लीडरशिप फोरम की मेंबरान CEO के दौरे के दौरान मौजूद रहे। CEO ने टीचिंग फैकल्टी की दस्तयाबी के बारे में और क्लासेस से मुतालिक तलबा की राय ली। मेंबरान ने हॉस्टल से मुतालिक काम को यकीनी बनाने के लिए फंड्स की दरख्वास्त की। वहीं CEO ने इन्हें मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया है और गर्ल्स हाई स्कूल की टीचिंग फैकल्टी को 10वीं क्लास के तालीमी मेयार को बढ़ाने में इनकी कोशिशों को सराहा है। शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर शहीद कैप्टन तुषार महाजन उधमपुर रेलवे स्टेशन किया जाएगा। इस सिलसिले में एक ऑर्डर जारी किया गया है। जम्मू कश्मीर हुकूमत की तरफ से जारी करदा सरकारी हुक्म के मुताबिक शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे का नाम जो है वो तब्दील करने को मंजूरी दी गई है। मकामी लोगों ने इस पर खुशी का इजहार किया है। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JK पे लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।